4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक खबर अच्छी है कि गज़ा में इस हफ्ते सीज़ फायर हो सकता है। ट्रंप साहब का बयान आया है, ओवल ऑफिस से बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते, पहले 2 हफ्ते की बात सुनने में आ रही थी, अब बयान आया कि इसी हफ्ते सीज़ फायर हो जाएगा और दोनों ही पक्ष इसराइल और हमास मेज़ पर बैठकर अपनी शर्तों को तय कर लेंगे। पिछले दिनों क्या क्या शर्तें हैं वो शायद मैं पहले आपको बता चुका कि गज़ा के अंदर हमास के लोग बाहर निकल जाएंगे और 4 अरब मुल्क जो अब्राहम एकॉर्ड को स्वीकार करने जा रहे हैं, इजिप्ट, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये 4 लोगों के बारे में खबर ये आ रही है दोस्तों कि ये लोग अब्राहम एकॉर्ड यानी कि इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे और गज़ा में एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। ये बात अलग है कि गज़ा के लोग इनके एडमिनिस्ट्रेशन को बर्दाश्त करते हैं या नहीं, क्योंकि गज़ा के लोग किसी भी सूरत में बाहर के लोग, उनका कहना अरब हो या अजम, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी खबर है कि अगर किसी प्रकार से सऊदी मुल्कों की पहल की वजह से ट्रंप साहब ने इसराइल को या नेतन्याहू को मना लिया है गज़ा में सीज़फायर के लिए और वो मान भी गया, ये बात अलग है कि वो कई बार दर्जनों बार पहले मान चुका है फिर निकल कर चला जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ईरान का जिस प्रकार से मुस्लिमों में झंडा बुलंद हुआ है, सऊदी मुल्क मचल गए, उनको लगा कि इसमें एक मैन में एक ही तलवार हो सकती है। अरब हम हैं, सऊदी अब हम हैं, लिहाजा हमारा ही वर्चस्व होना चाहिए। तो कुछ ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से दुनिया के मुसलमानों को लगे कि देखिए फ़लस्तीन स्टेट हमने बना दी है। महीनों से 630 दिन हो गए नरसंहार होते हुए, तब उनको इस बात का गैरत का अंदाज़ा नहीं था जब ईरान ने इसराइल के अंदर घुस के मारा और बताया कि इस जंगल में अकेला शेर तू नहीं है, हमारी भी पोजीशन है, हमने भी अपने मिज़िल्स इस प्रकार के बना लिए हैं कि तुझे अंदर जाके तबाही पैदा कर सकते हैं। स्टीव बैनन नाम का एक व्यक्ति अमेरिका टीवी पर आकर कहता है कि पिछले 36 घंटों से इसराइल अमेरिका के पैरों में पड़ा हुआ था कि वो उसका गोला बारूद ख़त्म हो रहा, सीज़ फायर हो जाए। ईरान चूक गया, अगर थोड़ा सा और हिम्मत दिखा लेता तो शायद इसराइल का नक्शा कुछ और हो जाता। लेकिन बहरहाल ट्रंप साहब आए और सीज़ फायर करा दिया, दोनों की लड़ाई बंद हो गई और अमेरिका का भी बंद हो गया। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से खबर और आई है, वो ये है कि सुप्रीम लीडर ने जो अपनी विक्ट्री स्पीच दी थी वो कानों में पड़ गई ट्रंप साहब के। नाराज़ हो गए ट्रंप साहब, धमकियाँ देने लगे। इसराइल और अमेरिका को जीतने के बावजूद, अकॉर्डिंग टू देम, उनको लगता है हम जीत गए, उसके बावजूद उनको लगता है कि नहीं, कहीं कुछ हार है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ज़मीर हमारा सामने खड़े होकर थप्पड़ मार रहा है हमारे। फिर देखते हैं कि ईरान के अंदर तो जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की, शहीदों की जो मैयतें हैं उन पर नारेबाजी हो रही हैं। वो लोग बजाय नरसंहार पर, कत्ल व गारत पर रोने के खुश हो रहे हैं। उनको लग रहा कि विक्ट्री हो गई, तो उन्होंने आपस में पूछा, भाई क्या हार गए हम? पता चला बहुत बुरी तरह से मुंह पे तमाचा लगा है। दुनिया के अंदर जो वर्चस्व बना हुआ था कि इसराइल जो है वो इमॉर्टल है, अखिलीस का भैया है, मौत नहीं आएगी, लेकिन ईरान ने घुस करके बता दिया कि अगर मैं चाहूँगा तो अपनी मिसाइल से तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये बात दीगर है कि ईरान के पास वो चीज़ें नहीं है। तो सुप्रीम लीडर के उस बयान पर ट्रंप साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा हमने बहुत बुरी मौत से बचाया है तुम्हें, एसासिनेशन बहुत गलत होने वाला था, इसराइल इतना बड़ा हमला करने वाला था कि इसकी तारीख में इतना बड़ा हमला नहीं होता। तो ईरान ने तो आपसे रोकने के लिए नहीं कहा था, करा देते हमला। जहाँ 700 मरे हैं वहाँ 7000 मर जाते। गज़ा के अंदर भी तो लाखों के लोगों के मरने की खबरें आती हैं, 55, 56, 57 हज़ार तो आप ही बताते हैं। रोज़ाना वहाँ जुल्म व सितम की नई तारीख लिख दी जाती है। आप जो है वहाँ ना बच्चे देखते हैं ना महिलाएँ मलबों के ढेर में अपनी नाजुक उंगलियों से मिट्टी हटाते हुए अपने बच्चों के जिस्म को तलाश रही हैं। ये तो आप देख रहे हैं ना। चलिए खैर, तो ट्रंप साहब जो है नाराज़ हो गए खामनेई साहब पे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरी खबर ये है, उसका ऑथेंटिक मेरे पे कोई वो नहीं है, लेकिन ट्विटर पर बहुत बड़े बड़े जो एक्स हैंडल हैं उन्होंने बताया कि ईरान दरअसल अब ख़रीदने जा रहा है जनाब वाला क्या फाइटर, JC फाइटर जो चीन ने बनाए थे वो। कुछ खबरें दिखा देता हूँ आपको। ईरान ने प्लान किया है क्या, उसने प्लान किया परचेज चाइनीज़ J-10C फाइटर जेट्स इंस्टेड रशियंस Su-35S। रशिया का जो 35S है SUS, उसको रोक करके उन्होंने डिले हो रहा है। ये एक द नेशनल इंटरेस्ट करके एक ट्विटर हैंडल है, उस पर छपी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री अरेक्चर का बयान आया कि हमने बैन कर दिया है
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो डायरेक्टर था उसको, वो ईरान में नहीं घुस पाएगा। अली शामखानी जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, अल मायादीन है, ये लेबनान का अदारा है बड़ा, उन्होंने बताया ये तो ज़िंदा है, ये एडवाइज़र था, इसके बारे में इसराइल ने कहा कि मार दिया गया है। एक ख़बर और देख लीजिए, ये CBS की खबर है, बड़ा अखबार है। ट्रम्प से सीज़ फायर इन द गाज़ा पॉसिबल विद द नेक्स्ट वीक, ये इसी हफ्ते हो जाएगा। अखबार लिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ्राइडे को बताया कि उसको यकीन है कि सीज़ फायर जो है बिटवीन इसराइल और हमास पॉसिबल विद इन द नेक्स्ट वीक। उसने कहा मुझे लगता है ये बहुत क्लोज़ है। आगे उसने कहा है कि सीज़ फायर जो गाज़ा स्ट्रिप के अंदर को, उसने कहा वी थिंक विद इन द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू गेट सीज़ फायर, हम सीज़ फायर, अच्छी बात है। एक ख़बर देख लीजिए, ये इसराइल का TV है, इसका नाम है चैनल 13, इसका एंकर है रावीव डरकर। उसने कहा कि ईरान इसराइल जो है फाइनली उसने एडमिट कर लिया है कि ईरान की जो बेसेस हैं वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई थी और उसको हमने छिपाया था। अब क्यों बता रहा है भाई? दूसरी खबर देख लीजिए, यरूशलेम पोस्ट का बयान आया है दोस्तों कि ईरान ने जो अरेस्ट कर लिया 700 नेशनल फॉर एलिजेड टाइज टू इसराइल, 700 मुखबिर जो मोसाद से मिले हुए थे। ट्रंप ने आगे का बयान है कि ट्रंप सेज नथिंग टेकन आउट ऑफ ईरान न्यूक्लियर साइट्स, यूरोपियन बिलीव इनरिच यूरेनियम इंटैक्ट। यूरोपियन तो कह रहे हैं कि वो इनरिचमेंट जो है वो अभी तक इंटैक्ट है, और ट्रंप कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं बचा। खबर देखें, टाइम्स ऑफ इसराइल की है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रंप ने कहा कि ही स्टॉप इसराइली किलिंग खामनेई की किलिंग को उसने रोका था, और उसने जो है जो इतने सैंक्शन है जो हटा दिए गए थे उनको लगा दिया है। फिर खामनेई साहब की विक्ट्री स्पीच के बाद नाराज़ हो गए वो। दूसरा बयान देखें, ट्रंप स्पेक्यूलेट्स गाजा सीज फायर विल बी रीच्ड विद इन द नेक्स्ट वीक। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है जो मैंने आपको बताई। यही बड़ी बड़ी खबरें हैं दोस्तों जो मुझे आपको बतानी थी। एक अच्छी खबर है सीज फायर, दूसरी खबर यह कि ईरान इसराइल अमेरिका के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, झगड़ा हो सकता है। दोनों को महसूस हो रहा है कि हमारी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो रही है, हम छुपाते छुपाते नहीं थक रहे हैं, लेकिन CNN हमारी पोल खोल देता है। वहाँ पर जो है एक अखबार है हैरेट्स इसराइल में, उसके ऊपर कल ट्रंप बिफर गया, वो नेतन्याहू बिफर गया। उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, उसने कहा नहीं कुछ नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। ईरान का जो न्यूक्लियर वो जो था, क्या कहते हैं उसको, यूरेनियम, वो ऐसे इंटैक्ट है, आपने कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया है। बहरहाल दोस्तों ये खबरें हैं जो आपके सामने रखी थी। एक अच्छी खबर है इसके अंदर, एक थोड़ी ये है कि इस मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा ना हो कि अरब देश तो सोचें ये कि हमने तो 2 स्टेट सॉल्यूशन करा दिया है, लिहाजा मुस्लिमों के अंदर सबसे बड़े हीरो तो हम ही बन गए। ईरान का झगड़ा होने दो, चूँकि ईरान को उनको मालूम है कि अगली थ्रेट ईरान की तरफ से आनी है, और ईरान की ताकत को देख करके ये सऊदी मुल्क वैसे भी परेशान हो गए होंगे कि इसने अंदर खाने किस प्रकार की मिसाइल्स बना रखी हैं, चाइना से किस प्रकार का सपोर्ट ले रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।